हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण में से लकार। तो फ्रेंड्स, आज हम लकार के बारे में जानेंगे। तो भाई का नाम जान लीजिए, मोहम्मद हामिद मेरा नाम है और मेरा चैनल मोहम्मद हामिद मैथ। चलिए, आपको वीडियो मिलेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर छोड़ दी है, तो आप उसे मंगाकर देख सकते हैं। तो चलो गाइस, हम शुरुआत करते हैं लकार को। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लकार। लकार किसे कहते हैं? देखो, लकार एकदम आप टेंस पढ़े होंगे अगर इंग्लिश के, तो पूरा टेंस की तरह होता है लकार। बहुत शानदार तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत ट्रिक से हम समझा देंगे। तो पहले हम समझते हैं कि लकार किसे कहते हैं। कह रहे कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। यानी जो हम कोई कार्य करते हैं उसमें जो समय हमारा कोई टाइम लगता है ना, तो उसे हम लकार कहते हैं। समझे? और लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से? पूरा टेंस की तरह है। पहला लट लकार, जिसे वर्तमान यानी प्रेजेंट 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 को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते थे। लंग लकार, भूतकाल यानी पास्ट। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और समझ जाइए। और ये लिट लकार, भविष्य काल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर लकार। और फिर लोट लकार, ये दो लोट लकार और विधिलिंग लकार बदले रहते हैं। अब लोट लकार अज्ञार्थ है, यानी किसी में आज्ञा दी जाए उसे हम लोट लकार कहेंगे। और विधिलिंग लकार, चाहिए क्या तुम्हें, यानी किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए आखिर में लगा हो, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? विधिलिंग लकार। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको जरूर समझ में आए। तो फ्रेंड्स, अब हम लट लकार पहले लेते हैं, उसकी पहचान देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने लिया है लट लकार। अब लट लकार किसे कहते हैं? तो पूरा टेंस के, जैसे वर्तमान किसे कहते हैं? वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो मौजूदा समय में होने वाले काम को वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट। तो ऐसे लट लकार यानी प्रेजेंट, तो मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। यानी जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा मौजूदा समय, यानी जो हमारा काम तुरंत जारी हो उसे हम लट लकार कहते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब हम वाक्य पहचानने के लिए कि कैसे वाक्य पहचानेंगे कि लट लकार से आ गया, कि लिट लकार से आया, कि लिंग लकार से, तो हम वाक्य पहचानेंगे। तो देखो, वाक्य पहचानने के लिए पूरा टेंस की तरह, जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ते हो इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसे लट लकार कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते थे। इसी तरह ये है। तो फ्रेंड्स, ये आपने लट लकार बहुत आसान ही तरीके से समझ गए। अब हम अनुवाद बनाने का नियम बताएंगे संस्कृत में कि अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये अनुवाद बनाने का नियम ले लिया है। किसका? लट लकार का। तो ये अनुवाद बनाए, इसी टेबल से आप पूरा समझ जाएंगे। तो इसे ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, पहले हम वचन समझ लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और अंग्रेजी में 2, एक वचन, बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत और हिंदी में 3 वचन होते हैं। तो पहले हम फिर समझ लेंगे। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। अब एक वचन में समझ लेते हैं। सा मिस वाह, ये आपकी मीनिंग होगी, समझ लो। सा मिस वाह, तो मिस वह दोनों, ते मिस वह सब, त्वम मिस तुम, युवा मिस तुम दोनों, युवा मिस तुम सब, अहम मिस मैं, आवाम मिस हम दोनों, वह मिस हम सब। यानी कहने का मतलब, जैसे एक वचन किसे? जिसमें एक ही चीज हो। जैसे सा मिस वाह, वह क्या? अकेले, जैसे वह लड़का है तो यानी एक लड़का है। जैसे त्वम मिस तुम पढ़ते हो, यानी अकेले पढ़ रहा है ना, उसको तुम पढ़ते हो। अगर कह दे तो मिस वे दोनों खेलते हैं, तो ये जान 2 हैं, तो यहाँ पर 2 वचन हुआ। या तुम दोनों पढ़ते हो, तो ये किसमें? मध्यम पुरुष में आएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विवचन। और बहुवचन, जिससे 1 या 2 से अधिक चीज हो, अधिक वस्तु हो, उसे बहुवचन। जैसे वे सब पढ़ते हैं,
यानी तमाम बच्चे पढ़ते होंगे, वे बच्चे पढ़ते हैं, वे खेलते हैं यानी तमाम खेलते होंगे, एक तो खेल नहीं रहा, तो ये हमारा बहुवचन हुआ। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप आसानी पूर्वक समझ होंगे। तो फ्रेंड्स सहमिश्वा ये हमने समझा दिया पूरा। तो देखिए मेन चीज ये ती ता अंत, सी था आमी आवा आमा, ये मेन चीज होता है। अभी इसका प्रयोग हम अनुवाद बनाकर बताएंगे, तो इसे आप याद कर लेना। जिसे याद करने का हम बता रहे हैं ट्रिक। ती ता अंत, सी था आमी आवह आमा, कितना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? ती ता अंत, सी था आमी आवा आमा, ये आपका याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अनुवाद कैसे बनाते हैं। जैसे हमने अनुवाद पहले लिया, वह भात खाता है। अब वह भात खाता है, देखिए ता लगा है तो तुरंत समझ जाइए ये हमारा लट लकार से है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, देखिए ता है, ती है, हमने पाछे लिखवाया था, तो तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा लट लकार है। अब वह कहाँ, या वह है, तो वह सामिस वह, तो वह का क्या लगाएंगे, साह। अब भात का क्या होता है, ओदनम। अब देखिए सा ये हमारा क्या एक वचन से है और प्रथम पुरुष है, तो क्या लगेगा, खा दती, क्योंकि ती है यहाँ पर, ती, तो खाद, और ती बता रहा है कि इसमें ती प्रथम पुरुष में, तो खा दती, ये हमारा अनुवाद बन गया। तो फ्रेंड इसी तरह हम समझेंगे, अगर आ जाए ऐसे कि खादती, ये किस पुरुष से है, किस वचन से, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि यह जिसे ती है लगा है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार से है, क्योंकि ती लगा है ना। अगर और हम अगला अनुवाद लेते हैं, जैसे तुम सच बोलते हो। अब तुम सच बोलते हो, तो तुम यहाँ पर देखिए तुम, तो तुम का क्या क्या लगेगा, त्वम, तो त्वम, सच का क्या होता है, सत्यम, तुम सत्यम, अब वध सी लग जाएगा, वध, देखिए वध, अब क्या लगेगा, सी लगेगा था, क्योंकि तुम क्या बता रहा है कि सी लगाओ, तो वध सी, तुम सत्यम वदसी, ये हमारा हो गया। एक और हम लेते हैं, जैसे हम लोग घर जाते हैं। अब हम लोग यानी कहाँ से आ रहा है, वयम, हम सबको या हम लोग को, यह एक ही चीज़ है। जैसे हम सब घर जाते हैं या हम लोग घर जाते हैं, यानी बहुवचन में है, तो हम का क्या लगेगा, वयम, तो वयम घर के ग्रहम, वयम ग्रहम, और गत, अब आमा, आमी आवाह आमा, तो गच्छामा, ये है आसान, कितना आसान है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको लट लकार अवश्य समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं लंग लकार की तरफ। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने दूसरा लिया है लंग लकार। अब लंग लकार किसे कहते हैं, यानी पास्ट। तो पास्ट क्या, यानी बीत चुका हो, जो बीत चुका हो है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। तो इसी तरह लंग, जिससे बीता हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। जो बीत गया हो हमारा उसे हम क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं, यानी पास्ट कहते हैं। अब वाक्य पहचानने का नियम, उसमें क्या था कि हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे, वहाँ पर पास्ट, उसी तरह ये है, सब समझ लिए। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे या ये इत्यादि शब्द लगा रहे उसे हम लंग लकार कहते हैं। है ना, पूरा पास्ट टेंस की तरह, पूरा उसी तरह टेंस है। तो आप, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको अवश्य समझ में आ गया। तो यार समझ में आ रहा तो लाइक करते चलना,
क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका अनुवाद बनाने का नियम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने लंग लकार का ले लिया है। तो फ्रेंड्स वही है प्रथम पुरुष, ये हमारा क्या हो गया एक वचन, ये हमारा हो गया द्विवचन और ये हमारा हो गया बहुवचन। उसी तरह तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उसी तरह है। अब हमने वो सा मिस वा हर बार उसी में नहीं लिखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है, इसलिए हमने मेन लिख लिया। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा, जैसे वाक्य अंत में जैसे ता, ताम, अन्न, इसे वाह मत समझ लेना, ता बना दे सही से, ता, ताम, अन्न, आ, तम, ता, अम, आओ, आम। अब सोच रहेंगे कि सर ये छोटा आ क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि इसमें नियम होता है। जैसे तुम लोग विद्यालय गए तो यूयम विद्यालय आगच्छता, अब गच्छता नहीं लगेगा क्योंकि आ सभी के आगे आ जुड़ जाता है। हर वाक्य के आगे क्या जुड़ गया, आ लंग लकार में, ये इतना ध्यान रखना है बस। और याद करने का तम ताम अन, आ तम ता, अम आओ आम, आम खाए उसी तरह है। बढ़िया याद कर लो, बहुत मजा आ रहा है इसे पढ़ाने में। तम ताम अन, आ तम ता, अम आओ आम। तो फ्रेंड्स ये आपने देख लिया। अब हम अनुवाद लेंगे। अब हम अनुवाद लेते हैं, जैसे तुम लोग विद्यालय गए, अब तुम लोग विद्यालय गए। अब देखो तुम, तो तुम का क्या गया यूयम, यूयम विद्यालयम यूयम विद्यालयम अगच्छता, तो आगच्छता क्या लगेगा आगच्छता, क्योंकि ता क्यों लगा, आगच्छता ता एक वचन से ना, तो आगच्छता इसीलिए हमने ता जोड़ दिया। सॉरी ये ता, तुम लोग ना तो मध्यम पुरुष में आ रहा है, तो तुम लोग, तो ये ता हमारा जुड़ गया, आगच्छता यानी बहुवचन से आ रहा है, बहुवचन से मध्यम पुरुष, तो ये आगच्छता, तो यूयम विद्यालय आगच्छता। तो फ्रेंड्स अब हम अगला अनुवाद लेते हैं, जैसे हम लोग भागलपुर गए। अब हम लोग आ रहा है, तो अब हम लोग क्या क्या लगे वयम, क्योंकि यहाँ वयम हम सब या हम लोग बताए थे पाछे ना, याद करना। तो वयम अब भागलपुर के भागलपुरम, अब गए के, तो गच्छ आमा, इसमें आमा आम है ना, तो गच्छाम आगच्छाम आगच्छाम। तो फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है ना, तो आप ये समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया। अब हम तीसरा लेते हैं, यानी लिट लगा रही, यानी फ्यूचर टेंस लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलो टेंस पढ़ रहे हो, इसी साथ साथ टेंस भी तैयार होता जा रहा है, मेहनत से पढ़ो। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं लिट लकार की तरफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने लिट लकार लिया। अब लिट लकार किसे कहते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर यानी फ्यूचर किसे कहते हैं, आने वाला कल, जो भविष्य, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो हमारा, जिससे मैं इस समय कक्षा 10th में हूँ और जैसे मैं कक्षा 11th में आऊँगा, तो ये हमारा फ्यूचर में गया, यानी लिट लकार आने वाला कल। तो हम लिट लकार समझते हैं, जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे लिट लकार कहते हैं, यानी जो आने वाला हो समय उसका जो बोध करता उसे हम लिट लकार कहते हैं। अब वाक्य का नियम जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द लगा रहे उसे
लिट लकार कहते हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी लगा हो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी तरह लिट लकार है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी इत्यादि शब्द लगा हो वहाँ पर हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पहचान अवश्य समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स हम अनुवाद बनाने का नियम लेते हैं। तो चलो यार जल्दी जल्दी नोट करते रहना क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ती है, लाइक करते रहना। तो फ्रेंड्स हमने ये लिट लकार का अनुवाद बनाने के नियम ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये खुशी की बहुत बात है कि हमको लट लकार अगर याद है तो हमको लिट लकार भी याद हो जाए, क्योंकि उसी तरह क्योंकि उसके अंत में क्या है तीता अंत सीता था आमी आवा आमा। इसी तरह इसमें देखिए लास्ट में ती ता अंति सी था अमी आवा आमा, लास्ट में वही लगा। सिर्फ इसमें आगे स्या जैसे सती स्यथा स्यंते स्या जोड़ना है और पूरा उसी तरह है। सती सथा स्यंते सस्य सथा स्यथा श्यामी श्यावा श्यामा है। कितनी खुशी की बात है कि उसी तरह अगर हमको लट लकार याद है तो हमें लिट लकार अवश्य याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देते हैं अनुवाद बनाकर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पहला अनुवाद है वह पटना जाएगा। क्या वह पटना जाएगा। अब गागी है तो समझ जाइए ये फ्यूचर यानी लिट लकार है। तो वह पटना यानी वाह क्या सामिस वाह इसी में पढ़ता ना, एक वचन में एक वचन प्रथम पुरुष। तो वह के क्या हो गया साहा पटना के पाटलिपुत्रम अब गच्छ अब का ती लगा है तो गच्छसति, अरे सॉरी यार गमस्यति लग जाएगा गमस्यति। फ्रेंड्स क्या लगा सा पाटलिपुत्रम गमस्यति है आसान सति। एक अनुवाद और हम लेते हैं से तुम लोग लड्डू खाओगे। अब तुम लोग लड्डू खाओगे तो यूयम यानी ये प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रहा है। तो तुम लोग यानी तमाम लोग होंगे तो तुम लोग के क्या होगा यूयम। लड्डू के क्या होता है मोदकम क्या लगेगा खाद्य सथा, क्या लग रहा सथा ना खाद्य सथा है आसान। कितना मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे अगला लेते हैं लोट लकार। लोट यानी अज्ञार्थक जिसमें आज्ञा दे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत शानदार तरीके से समझ आ रहा हो। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे लोट लकार। अब लोट लकार किसे कहते हैं जिससे आज्ञा आदेश और अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे लोट लकार, यानी किसी में आज्ञा दी जाए या किसी से अनुरोध किया जाए वहां पर हमारा क्या होगा लोट लकार हो गया। अब हम वाक्य पहचानने का नियम सीखेंगे। कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ ए ओम इत्यादि लगा रहे उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे वह घर जाए, जैसे वह घर जाए, अब ए लगा है तो यहाँ पर हम समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा लोट लकार है। जैसे वह घर जाए तो इसमें आज्ञा दे रहा है ना, वह घर जाए तो हमारा ये हमारा क्या हो गया लोट लकार है। अब हम अनुवाद बनाने का नियम सीखेंगे शानदार तरीके से। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमने अनुवाद बनाने का नियम ले लिया। तो ये हमारा एक वचन, ये हमारा द्विवचन और ये हमारा बहुवचन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पहचानना। इसमें तू ताम न तो ही या आ लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं या आ, ही आ तम ता
आनी आओ अम। याद करना, तू ताम न तो ही आ तम ता आनी आओ अम। कितना अच्छा याद करने में मजा आ रहा है। आप बहुत शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब फ्रेंड्स, अब हम अनुवाद बनाकर देखते हैं। तो हमने क्या लिया था, वह घर जाए। अब वाह घर है तो यानी एक वचन प्रथम पुरुष है, तो सा ग्रहम। अब क्या, तू, तो गच्छतु, गच्छतु, गच्छतु। समझ में आ रहा है, क्योंकि तू बता रहा है लास्ट, तो हम तू लगाएंगे। एक अनुवाद और लेते हैं, जैसे तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो तुम के क्या लगे, त्वम ग्रहम। अब मध्यम पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष, क्योंकि त्वम मिस तुम, तो इसी में तो आ रहा है, त्वम ग्रहम गच्छि, गच्छी लगा दिया, गच्छा आ लगा दीजिए, या ई लगा, तो हमने ही लगाया है, गच्छी। एक अनुवाद और लेते, वह वे सब सिनेमा देखें। अब वे सब, तो क्या लगेगा, ते चलचित्रम बहुवचन, उत्तम पुरुष से आ रहा है, ते बहुवचन प्रथम पुरुष से आ रहा है, क्योंकि वह सब इसमें आएगा ना, सॉरी हमने यहाँ पर बोल दिया था, यहाँ पर आएगा, तो ते चलचित्रम पश्यन्तु, न तो बोल रहा है, तो पश्यन्तु। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथा लकार भी, लोट लकार भी समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आखिरी लकार लेते हैं, विद लिंग लकार। ये भी बड़ा मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में, किसके, चाहिए के अर्थ में, से को लिख लेना इसके आगे। तो अब हम समझेंगे, जिस लकार में मुख्य क्रिया के बाद में अंत में चाहिए यानी क्या लगा हो, चाहिए लगा हो, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। यानी समझ रहे कि जिस लकार के मुख्य क्रिया के बाद चाहिए लगा हो, वहां पर हमारा विधिलिंग लकार होगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम अनुवाद बनाने का नियम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी नोट बनाते चलना। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स, ये हमने विधिलिंग लकार के अनुवाद बनाने का नियम ले लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम पहचान, एत एताम एव, एतम एत, एयम एव एम। तो फ्रेंड्स, ये आप समझिए। अब हम अनुवाद बनाकर देखते हैं। जैसे उसे घर जाना चाहिए। अब देखिए, आखिरी में चाहिए लग रहा है, तो फटाक से समझ जाइए कि ये हमारा विधिलिंग लकार है, क्योंकि आखिरी में चाहिए बता रहा है। क्या बता रहा है, चाहिए बता रहा है। तो हम देखें, उसे घर जाना चाहिए, तो क्या बनेगा, सा ग्रहम, सा ग्रहम ये तो बता रहा है ना, तो गच्छेत, एक की मात्रा लग गए, गच्छेत एक की मात्रा लग गया। और अगला हम अनुवाद देखते हैं, उन दोनों को घर जाना चाहिए, तो क्या बनेगा, तो ग्रहम गच्छे ताम।
अब ताम देखिए कहाँ पर लगाया ताम, हमने गच्छे ताम बना दिया है, ए ताम, तो यानी प्रथम पुरुष द्विवचन से हमने, तो तैमिस उन दोनों, तैमिस वे दोनों, तो उन दोनों के या वे दोनों के, तो वे दोनों घर जाना चाहिए, तो तय ग्रहम गच्छे ताम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लकार पढ़ाया हुआ आराम से समझे। तो हमारा चैनल समझ लीजिए मोहम्मद हामिद मैथ, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए बाय।